गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारे थ्योरम एग्जाम्पल लगभग हो गया था। कल हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी पूर्व वर्ग की, ठीक है। तो पूर्व वर्ग की डेफिनेशन के बाद में हम इस पर बेस एक थ्योरम देख लेते हैं कि पूर्व वर्ग कैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरम देखो, यदि ए बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल ए बी तथा फलन एफ का पूर्व वर्ग फाई, फलन एफ का पूर्व वर्ग क्या है, फाई अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी में विद्यमान है, तब आपको सिद्ध करना है कि ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ देखते हैं। पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। माना फलन एफ फाई फलन एफ का पूर्व वर्ग है, माना फलन फाई फलन एफ का पूर्व वर्ग है, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ है, इसलिए पूर्व वर्ग की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, फाई डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। दिस इम्प्लाइज, अगर ये ए बी में बिलोंग कर रहा है तो आपका फाई डैश भी किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में, क्योंकि एक्स भी तो क्लोज इंटरवल में ए बी बिलोंग कर रहा है, तो आपका जो फंक्शन होगा फाई डैश एक्स वो भी किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल ए बी में। अतः एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि ग्रेटर देन जीरो के लिए इस प्रकार है कि विभाजन क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन P, कर लो विभाजन P इंटरवल का, ए P बराबर ए एक्स नॉट एक्स वन डॉट डॉट एक्स एन बराबर बी। क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन कर लिया। के लिए मानक, के लिए मानक नॉर्म ऑफ पी लेस देन किससे होगा आपका, डेल्टा। नॉर्म ऑफ पी माना क्या होता है, मैक्सिमम लंबाई ऑफ टेलर, ठीक है, लेस देन डेल्टा। या P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी, या P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, आप डेफिनेशन लिख रहे हो, रीमान इंटीग्रेशन की सेकंड डेफिनेशन थी आपकी, R इक्वल्स टू 1 से n फाई जाई आर एक्स आर माइनस 1, सॉरी माइनस आई आता था। आई क्या है, ए से बी माइनस ए से बी फाई डैश एक्स, आई बराबर एफ ऑफ एक्स था ना आपका, इस लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन। ये है आपकी रीमान इंटीग्रेशन की परिभाषा नंबर सेकंड। यहाँ लिख लेना, चूंकि रीमान समाकलन की परिभाषा सेकंड से, ठीक है, सेकंड से ये लिख दिया। आगे देखो, जहां आप बता दो जाइए यार क्या है, जहां जाई आर बराबर बिलोंग कर रहा है आपका
अक्ष r-1 अक्ष r में तथा चूंकि फलन फाई अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर अवकलनीय है। ठीक है, चूंकि फाई जो है वो अंतराल क्लोज इंटरवल क्या है, अवकलनीय है, अतः अपने प्रत्येक उपअंतराल में भी क्या होगा, ये अवकलनीय होगा। अतः प्रत्येक उप अंतराल अक्ष r-1 अक्ष r में भी अवकलनीय होगा, चूंकि फलन फाई लाग्रांज अवकलन की लाग्रांज मध्यमान प्रमेय अवकलन की लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। आप देखो लाग्रांज की मध्यमान प्रमेय बता देती हूँ आपको कि क्लोज इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी, क्लोज इंटरवल ए बी में एक बिंदु सी इस प्रकार विद्यमान है कि एफ बी माइनस एफ ए बराबर एफ बी माइनस एफ ए बराबर बी माइनस ए एफ डैश सी। ठीक है, तो अब आप देखो आपका जो यहाँ पे सी की जगह तो क्या है आपके पास जाई है, क्योंकि जाई को तो ले रहे हैं हम क्लोज इंटरवल ए बी में, और क्लोज इंटरवल ए और बी की जगह क्या है आपका अक्ष r-1 और अक्ष r, यानी कि आप ऐसे समझ लो कि जाई r बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट जाई r डैश बिलोंग्स टू जाएगा आपका अक्ष r-1 अक्ष r। ठीक है, बराबर यहाँ क्या है एफ बी, यानी कि एफ बी क्या है आपका अक्ष r माइनस अक्ष r-1 बराबर बी माइनस ए, यानी कि अक्ष r-1 अक्ष r-1 एफ डैश सी क्या है आपका जाई r। ठीक है, तो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय को संतुष्ट करता है, तो उसके जैसे ही यहाँ पर आपके पास सी डैश, सी की जगह है जाई r डैश, बिलोंग कर रहा है इंटरवल है आपके पास अक्ष r-1 अक्ष r, यहाँ पे था क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ समेसन लगा दो, समेसन, तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन फाई ले रहे हैं, सॉरी अक्ष की जगह हम फंक्शन फाई ले रहे हैं ना, तो यहाँ आपका अक्ष की जगह आ जाएगा फाई, तो समेसन दिस इम्प्लाइज समेसन r इक्वल्स टू 1 से n फाई डैश जाई r डैश अक्ष r-1 बराबर
समेसन r इक्वल टू 1 से n फाई अक्स r माइनस 1, यानी दोनों तरफ हमने क्या किया, समेसन लगा दिया। अब देखो फाई, इसमें तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, फाई एक्स आर तो क्या है आपका b, और ये क्या है a, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, b माइनस a, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a के बराबर। ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके पास समेसन r इक्वल टू 1 से n फाई डेस जाई r डेस एक्स आर माइनस 1 बराबर आ गया फाई b माइनस फाई a। ठीक है, लैग्रांज मध्यमान प्रमेय लगा दी। इसके बाद में देखो, इसको दे तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में देखो कि समीकरण जो जाई r है वो अंतराल, इसका कोई भी बिंदु हो सकता है। यदि हम जाई r क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर में कोई भी बिंदु हो सकता है, अतः जाई r डेस को जाई r डेस को जाई r के रूप में लिखने पर, देखो क्या आएगा, इसके रूप में लिखेंगे तो समेसन, जहाँ आपके पास जाई r डेस है ना, वहाँ कर दो आप जाई r इक्वल टू 1 से n फाई डेस, यहाँ पे जाई r डेस था, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, जाई r एक्स आर माइनस 1 माइनस एक्स आर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a से b फाई डेस, यहाँ आ जाएगा जाई r। जो आपकी रीमान इंटीग्रेशन की डेफिनेशन लिखी थी हमारी, वो यही थी ना, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो वहाँ हमारे पास जाई r डैश था, तो यहाँ पे भी जाई, क्या कर दिया हमने, जाई r डैश की जगह जाई r। अब इसमें देखो, जो आपके पास इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, एफ फाई बी माइनस फाई ए, फाई बी माइनस फाई ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी फाई डैश जाई आर लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्या करते हैं हम अपनी इच्छा से लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन एक स्वेच्छ अचर है, एक स्वेच्छ अचर है, अतः फाई बी माइनस फाई ए, फाई बी माइनस फाई ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी फाई एक्स, यहाँ पे एक्स था वही, अतः फाई बी माइनस फाई ए माइनस इंटीग्रेशन ए से बी फाई डैश एक्स बराबर 0। तो यहाँ से निकालो अब ए से बी फाई डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा ए से बी फाई डैश एक्स बराबर फाई बी माइनस फाई ए, यानी कि यदि फाई डैश एक्स बराबर क्या ले हम, एफ ऑफ एक्स, दिस इम्प्लाइज, क्योंकि इसका पूरा वर्ग है ना ये, तो ये आ जाएगा ए से बी एफ एक्स बराबर फाई बी माइनस फाई ए। ये हो गया आपका क्या, पूरा वर्ग की डेफिनेशन से हमने सिद्ध कर दिया कि फाई बी माइनस फाई ए बराबर किसके है,
5 इंटीग्रेशन a से b fx dx की इंटीग्रेशन में है, यहाँ dx भी आएगा भाई, ठीक है। ये हो गई आपकी पूरा वर्ग की थ्योरम। इसके बाद में एक थ्योरम, इसमें देखो कुछ ही नहीं किया है हमने, जाई आर जो हमारी तो फर्स्ट डेफिनेशन थी ना, हमने एक तो इसका मान निकाल लिया, फाइव डेज आर जाई आर एक्स आर माइनस 1 का, इसका मान आ गया आपके पास 5b माइनस 5a, और ये हमारा एजीटीज है किस डेफिनेशन से, परिभाषा सेकंड से, रीमान इंटीग्रेशन की जो आपकी परिभाषा सेकंड है उससे। और उसके बाद में एप्सिलॉन अपनी इच्छा से लेते तो क्या ले लिया, इसकी वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0, तो ये यानी कि इक्वल में 0 आ जाएगा, तो इन दोनों को क्या किया, माइनस को इधर यानी कि इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और 5x क्या है, fx का पूरा वर्ग है, तो 5x बराबर क्या हो सकता है, fx, तो यहाँ आ जाएगा a से b fx dx बराबर 5b माइनस 5a। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम थी हमारी समाकलन के मध्यमान पर में, यानी कि इस यूनिट की लास्ट थ्योरम। प्रथम मध्यमान पर में एक ही आपके सिलेबस में प्रथम वाली दिखती नहीं है। देखो माना कि a बिलोंग्स टू R क्लोज इंटरवल AB और फलन f के अंतराल क्लोज इंटरवल AB में परिबद्ध फलन कैपिटल M और स्मॉल m क्या है यहाँ पर, इसके उच्चक और निम्नक। उच्चक और निम्नक क्या है, कैपिटल M और स्मॉल m हो तो स्मॉल m तथा कैपिटल M के मध्यमान एक संख्या म्यू, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक संख्या है म्यू, इस प्रकार विद्यमान है कि a से b fx dx बराबर म्यू b माइनस a। पुनः यदि f अंतराल क्लोज इंटरवल ab पर सतत हो तो एक संख्या c बिलोंग्स टू, यानी कि ऐसे समझ लो आप, ये और ये स्टेटमेंट थोड़ा अलग है, ये अलग है, यानी कि इसमें भी देखो इस इंटरवल के जो उच्चक और निम्नक, उच्चक क्या हो गया इसका b, अगर वैसे देखें हम सिंपली देखें तो उच्चक हो गया b और निम्नक हो गया a, इसमें एक बिंदु क्या मान लिया हमने म्यू, और इसमें भी तो यही है कि f अंतराल पर सतत हो तो एक संख्या c जो किस में बिलोंग कर रही है, क्लोज इंटरवल ab में, तो ये भी इसी में बिलोंग कर रहा है, और जो आपका म्यू है वो भी तो इसी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि m स्मॉल m और कैपिटल M किस में से आएंगे, हमारे क्लोज इंटरवल ab में से। अतः ये अगर म्यू क्लोज इंटरवल ab में है तो क्लोज जो आपके उच्चक और निम्नक है वो इसमें है, अतः दोनों का स्टेटमेंट सेम ही है। यहाँ पे देखो a से b fx dx, यहाँ आ गया आपके पास c था तो f ऑफ c, यहाँ की म्यू हमने एक संख्या ली थी, यहाँ c है तो f ऑफ c b माइनस a, ठीक है। स्टेटमेंट एक ही है दोनों का, यानी कि ऐसे कह रहा है कि आप ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। अब देखो इसका प्रूफ, इसके प्रूफ में चूंकि f बिलोंग कर रहा है R क्लोज इंटरवल AB में, अतः f अंतराल क्लोज इंटरवल AB में परिबद्ध है, अतः f अंतराल क्लोज इंटरवल AB में परिबद्ध है, ठीक है, AB में परिबद्ध है, तो क्लोज इंटरवल रीमान समाकलन डेफिनेशन लगा दो। ये a बिलोंग्स टू R AB का मतलब यही तो है कि फलन f है जो R में रीमान समाकलनीय है, यानी कि a b बार बराबर fx dx बराबर किसके होगा, a बार b fx dx बराबर a से b fx dx, यानी कि ऊपरी रीमान समाकलन का मान अगर निम्न रीमान समाकलन के बराबर होता है तो वो कहलाता है हमारा रीमान समाकलन, और ये हो गया रीमान समाकलन। अब देखो यदि स्मॉल m तथा कैपिटल M, यदि स्मॉल m तथा कैपिटल M जो आपका अंतराल है, अंतराल क्लोज इंटरवल AB के क्रमशः निम्नक व उच्चक हो तो, निम्नक व उच्चक हो तो क्लोज इंटरवल AB के किसी विभाजन, तो क्लोज इंटरवल AB के किसी विभाजन
P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी। इसके लिए हमने एक थ्योरम की थी कि एम बी माइनस ए लेस देन एंड इक्वल होगा आपका एल एफ पी इज लेस देन एंड इक्वल यू एफ पी इज लेस देन इक्वल कैपिटल एम बी माइनस ए। इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट थ्योरम यही थी आपकी, यानी कि स्मॉल एम तथा कैपिटल एम क्लोज इंटरवल ए बी के क्रमशः निम्नक और उच्चक है तो क्लोज इंटरवल के किसी विभाजन P के लिए ये कंडीशन है कि स्मॉल एम बी माइनस ए इज लेस देन इक्वल टू एल एफ पी इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। इसको दे दो समीकरण नंबर 1 नाम, ये तो हो जाएगा आपका समीकरण नंबर फर्स्ट और ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। आगे देखो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से एल एफ पी ग्रेटर देन होगा आपका, सॉरी समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से क्या दे रखा है आपको, यानी कि एल एफ पी का मान किससे ग्रेटर देन है, स्मॉल एम बी माइनस ए से, फॉर एवरी पी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एल एफ पी बराबर क्या होता है आपका, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ, यानी कि निम्न डार्बू योग, यानी कि सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी सच दैट P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी ग्रेटर देन इक्वल हो गया एम बी माइनस ए के। ये किसका मान आ गया, सुप्रीमम ऑफ एल एफ बी, निम्न रीमान समाकलन का, यानी कि ए बार बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल हो गया कि स्मॉल एम बी माइनस ए से, यानी कि हमारे पास निम्न रीमान समाकलन की क्या डेफिनेशन थी कि किसी भी निम्न डार्बू योग का उच्चक, निम्न डार्बू योग हो गया, इसका उच्चक हो गया, देखो यहाँ पे एक ग्रेटर देन है तो अगर हम सुप्रीमम लेंगे इसका उच्चक लेंगे तो वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ क्या है, इसका क्या ले लिया हमने, सुप्रीमम, और ये किसके बराबर होता है आपका, निम्न रीमान समाकलन के बराबर। तो यहाँ निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन लिख दी। अब देखो निम्न रीमान समाकलन किसके बराबर है, रीमान समाकलन के, अर्थात दिस इम्प्लाइज ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, सॉरी बराबर नहीं है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल स्मॉल एम बी माइनस ए। चूंकि यहाँ लिख देना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, यानी कि निम्न रीमान समाकलन का मान रीमान समाकलन के बराबर है। अब आपने एल एफ पी के लिए तो कर लिया, दिस इम्प्लाइज यू एफ पी किससे लेस देन है, कैपिटल एम बी माइनस ए से, तो यू एफ पी में क्या जाएगा, यहाँ सुप्रीमम है तो इसका क्या लेंगे हम, इन्फीमम, इन्फीमम यू एफ पी सच दैट P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल ए बी लेस देन होगा किससे, कैपिटल एम बी माइनस ए से। अब देखो ऊपरी डार्बू योग का निम्न किसके बराबर होता है, ऊपरी रीमान समाकलन के बराबर। तो यहाँ आ जाएगा ऊपरी रीमान समाकलन, यानी कि ए बी बार एफ एक्स डी एक्स लेस देन एंड इक्वल हो गया कैपिटल एम बी माइनस ए, और ऊपरी रीमान समाकलन का मान किसके बराबर होता है, आपका रीमान समाकलन के। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, बराबर दिस इम्प्लाइज ए से बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर लेस देन एंड इक्वल, लेस देन एंड इक्वल है कैपिटल एम बी माइनस ए। यह भी लिख देना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और 4 होगी। देखो कुछ नहीं किया इसमें, यू एफ पी की जगह क्या लिया है हमने, इन्फीमम लिया है, क्योंकि इसका मान निम्न है ना एम बी माइनस ए से, तो इन्फीमम निम्नक हो गया तब भी ऐसे नहीं होगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ऊपरी रीमान समाकलन की डेफिनेशन यही है कि किसी भी ऊपरी डार्बू योग का निम्न क्या कहलाता है, ऊपरी रीमान समाकलन कहलाता है। ठीक है, आगे देखो
समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा आपके पास? समीकरण 3 व 4 से स्मॉल m b माइनस ए लेस देन होगा इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, और ये लेस देन होगा आपका कैपिटल M b माइनस ए से। ठीक है, सॉरी इक्वल का साइन भी है साथ में। अब देखो स्मॉल m, यहां से देखो अगर मैं b माइनस ए का सब में भाग देती हूँ तो यहाँ आ जाएगा 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एंड इक्वल कैपिटल M ओनली, क्योंकि b माइनस ए का तो हमने डिवाइड कर दिया ना। तो b माइनस ए क्या होता है? हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। अतः 1/b माइनस ए यहाँ लिख देना, चूंकि b माइनस ए ग्रेटर देन होता है 0। ठीक है, आगे देखो अतः 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स में प्रतिबद्ध में स्मॉल m तथा कैपिटल M के मध्य कोई संख्या है। dx स्मॉल m तथा कैपिटल M के मध्य कोई संख्या है, और वो संख्या क्या मान ली हमने? वो संख्या है आपकी म्यू। दिस इम्प्लाइज 1/b माइनस ए इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर हमने उसको क्या मान लिया कि वो संख्या क्या है आपकी? म्यू है। अतः यहाँ क्या जाएगा? दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर हो गया म्यू b माइनस ए, और यही हमें सिद्ध करवा रहा था, म्यू b माइनस ए, और इसकी वैल्यू किसके बीच में है? स्मॉल m लेस देन एंड इक्वल म्यू इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M के बीच में। ठीक है, ये हो गई आपकी थ्योरम कंप्लीट। इसमें देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं, कुछ ही नहीं कर रखा हमने, सिर्फ अंतराल ले लिया, रीमान समाकलन की डेफिनेशन लगा दी। उसके बाद में हमने एक थ्योरम की थी, अगर स्मॉल m तथा कैपिटल M इसके निम्नक व उच्चक है तो विभाजन P, ये वाली थ्योरम थी हमारी फर्स्ट नंबर की थ्योरम। मेरा फर्स्ट वीडियो इसी थ्योरम का है। ठीक है, नेक्स्ट है LFP। हमने जो हमारी फर्स्ट थ्योरम सेकेंड इक्वेशन थी उसमें क्या था कि जो LFP है वो ग्रेटर देन किसे है? स्मॉल m b माइनस ए से। तो इसमें क्या किया? ग्रेटर देन अगर सुप्रीमम ले लेंगे तो सुप्रीमम LFP सच दैट P बिलोंग्स टू P क्लोज इंटरवल है, ग्रेटर देन भी यही होगा। इसका मान किसके बराबर होता है? निम्न रीमान समाकलन, क्योंकि निम्न रीमान समाकलन की डेफिनेशन यही है कि निम्न डार्बू योग का उच्चक क्या कहलाता है? निम्न रीमान समाकलन। फिर इसी प्रकार ऊपरी रीमान समाकलन डेफिनेशन लगा दी। फिर क्या किया? दोनों इक्वेशन से समीकरण 3 व 4 से m b माइनस लेस देन इससे हो गया, ग्रेटर देन इससे हो गया। अतः फिर b माइनस ए का भाग दे दिया। हमने मान लिया कि इसके बीच में कोई संख्या है, क्या है वो संख्या? म्यू मान ली। b माइनस ए को उधर भेज दिया तो ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर म्यू b माइनस ए। ठीक है, इसी के साथ ही हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। इस यूनिट की मैंने एक थ्योरम और इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए हैं आपको। इस मतलब पूरी थर्ड यूनिट मैंने पूरी करवाई है, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं करवाया, दोनों क्वेश्चन हो गए इसमें से। थर्ड यूनिट में ओनली रीमान इंटीग्रेशन है जो आपका मैंने पूरा करवाया है। ठीक है, इसमें से आपको किसी भी कोई भी थ्योरम में कुछ भी डाउट हो तो मुझे लिखकर भेज सकते हो। धन्यवाद।